आज हम बात करने वाले हैं 800 साल पुरानी एक ऐसी पहेली की जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सबको हैरान कर दिया है। ये कहानी है उन बच्चों की जो जमीन के नीचे से निकले थे और जिनकी त्वचा का रंग हरा था। ये सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नहीं बल्कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना का हिस्सा है। एक ऐसी हकीकत जहां दो बच्चे अचानक जमीन के अंदर से प्रकट हो गए और उनका रंग बिल्कुल हरा था। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। बात है आज से लगभग 876 साल पहले की, साल 1150 की। जगह इंग्लैंड का एक छोटा शांत सा गांव वुलपिट। यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। उस दिन गांव में सब कुछ बिल्कुल रोजाना जैसा था। किसान अपनी फसल काट रहे थे, एक आम सा दिन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक के गवाह बनने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, खेतों के बीच भेड़ियों को पकड़ने के लिए खोदे गए एक गहरे गड्ढे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। डर और जिज्ञासा के साथ गांव वाले जब उस गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस गड्ढे में दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे, कांप रहे थे और उनके शरीर का रंग ताजे पत्तों जैसा हरा था। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था मानो वो किसी और ही दुनिया से यहां आ गिरे हों। लेकिन बात सिर्फ उनके हरे रंग की नहीं थी। वो जो भाषा बोल रहे थे वो किसी ने कभी सुनी तक नहीं थी। उनके कपड़े भी किसी अजीब अनजाने कपड़े से बने थे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गांव वालों का दिया हुआ कोई भी खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। वो बस रोए जा रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे। फिर किसी ने उन्हें कच्ची बीन्स मतलब सेम की फलियां लाकर दी और उन फलियों को देखते ही वो बच्चे उन पर ऐसे टूट पड़े जैसे न जाने कब से भूखे हों। खैर, समय बीतता गया। उन बच्चों को गांव में ही पनाह दी गई। धीरे धीरे उनका हरा रंग भी हल्का पड़ने लगा और वो आम इंसानों जैसे दिखने लगे। लेकिन उनकी असल कहानी तो अब दुनिया के सामने आने वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो लड़का था वो इस नई दुनिया में ज्यादा दिन नहीं जी सका। वो बीमार पड़ा और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। सोचिए उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी, एक अनजान दुनिया में अपने भाई को भी खो देना। पर वो लड़की बच गई। उसने धीरे धीरे अंग्रेजी सीखी और फिर उसने जो बताया वो इस रहस्य को और भी गहरा कर गया। उसने बताया, हम सेंट मार्टिन की भूमि से आए हैं, एक ऐसी जगह जहां सूरज कभी नहीं उगता। वहां हमेशा बस शाम जैसा धुंधुलका छाया रहता है। उसने पूरी कहानी सुनाई कि वो यहां कैसे पहुंचे। वो और उसका भाई अपने पिता के भेड़े चरा रहे थे कि तभी उन्हें एक बहुत तेज मीकी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते करते एक गुफा में घुस गए। घंटों तक अंधेरे में चलते रहे और फिर अचानक वो इस तेज रोशनी वाली दुनिया में निकल आए। तो अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्या उस लड़की की अविश्वसनीय कहानी पर यकीन किया जा सकता है या फिर इस पूरे रहस्य के पीछे कोई वैज्ञानिक, कोई तार्किक वजह छिपी है? देखिए, आज के दौर में विज्ञान के पास इसका एक संभावित जवाब है। एक मेडिकल कंडीशन होती है क्लोरोसिस। ये बहुत ज्यादा कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन की वजह से होती है और इसका एक लक्षण त्वचा पर हल्का हरापन आना है। एक और ऐतिहासिक थ्योरी भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय इंग्लैंड में फ्लेमिश लोग, यानी जो आज के बेल्जियम से थे, आकर बस रहे थे। तो हो सकता है ये बच्चे उन्हीं में से हों जो किसी वजह से अपने परिवार से बिछड़ गए और खो गए थे। लेकिन क्या सिर्फ कुपोषण या एक ऐतिहासिक संयोग इस पूरी कहानी को समझा सकता है? अगर वो सिर्फ कुपोषित थे तो उनकी भाषा पूरी तरह अलग क्यों थी और उनके वो अजीब कपड़े? यही वो सवाल हैं जहां आकर सारे वैज्ञानिक सिद्धांत जवाब नहीं दे पाते। उनकी वो अनजानी भाषा, उनके वो अजीब कपड़े और सबसे बड़ी बात, सेंट मार्टिन की भूमि की वो पूरी कहानी, उस गुफा और उस रहस्यमयी घंटी की आवाज का क्या? तो यहां पर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है तर्क और दूसरी तरफ है रहस्य। एक तरफ विज्ञान है जो हरे रंग की वजह बता सकता है और दूसरी तरफ हैं वो सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। कुछ लोग तो विज्ञान से भी आगे जाकर सोचते हैं। जैसे दुनिया भर में खोखली धरती का सिद्धांत मशहूर है कि हमारी धरती के नीचे भी एक पूरी दुनिया बसी हो सकती है। क्या ये बच्चे सच में वहीं से आए थे? इस कहानी का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी इसकी शुरुआत थी। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। वो लड़की बड़ी हुई, उसका नाम एग्नेस रखा गया।
उसने शादी भी की और एक सामान्य जीवन जिया। हालांकि उस समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसका व्यवहार थोड़ा अजीब और मनमौजी किस्म का था, पर आखिर में वो इसी दुनिया का हिस्सा बनकर रह गई। आज भी अगर आप वुलपिट गांव जाएंगे तो वहां के साइन बोर्ड पर आपको उन 2 हरे बच्चों की तस्वीर मिलेगी। सोचिए, 800 साल पुराना एक रहस्य आज भी उस गांव की पहचान का एक अहम हिस्सा है। लगभग 876 साल, इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ये पहेली आज भी उतनी ही ताजा है। वो गुफा जहां से वो दोनों आए थे, वो फिर कभी किसी को नहीं मिली, और उस सेंट मार्टिन की भूमि का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या यह महज एक लोक कथा थी, या एक मेडिकल प्रॉब्लम का नतीजा, या फिर हमारे पैरों के नीचे छिपी किसी अनजान दुनिया की एक छोटी सी झलक? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, और शायद यही बात इस कहानी को हमेशा जिंदा रखेगी।